हेलो दोस्तों। आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए एडमिट कार्ड आ गया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। इसमें कम से कम आपको हर एग्जाम के लिए जितने भी 2023 में एग्जाम आने वाले हैं, 2023 का ये पेट है, इस पेट को आप देंगे और इसके थ्रू जितने भी एग्जाम आएंगे एटलीस्ट मान के चलिए 70+ पे ही कट ऑफ जनरल की बन रही है। अभी जो वीडियो की लेटेस्ट इस साल 22 वाली आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा जनरल की 70 गई है। तो एटलीस्ट आपको इतना नंबर इस पेट में लाना है। हम टारगेट 85 का लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को लिए आसानी हो। देखिए ये मॉडल पेपर हमने लिया है, घटना चक्र का है और ये प्रैक्टिस नंबर 4 है। ठीक है, तो आप इसको दीजिए और देखिए इसमें आप कितने नंबर ला रहे हो। ठीक है, ऑनेस्टली आप देखिए और इसको जज करिए। ठीक है, आइए हम बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, जहाँ जरूरत होगी वहां हम हल्का फुल्का आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान भूटान याद रखिएगा साथ नहीं लगती है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय स्टेट है उसमें भूटान से आपकी 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से आपका सिक्किम है एक, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा पश्चिम बंगाल है, चौथा आपका असम है। याद रखिएगा, इनमें किससे नहीं लगती है तो मेघालय के नहीं लगती। तो हमसे पूछा था नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। एक क्वेश्चन आप देखेंगे भारतीय राज्यों की जो सीमा है ना, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमाओं से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है। अभी तक 2 बार हुए हैं, 2 बार में एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा। त्रिपुरा, जो आपको पता है एक ऐसा स्टेट है जो जिसकी राजधानी अगरतला है। याद रखिएगा इसकी राजधानी अगरतला है। उत्तर दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य यानी डांस से अगला क्वेश्चन है विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित हो। तो ये आपका बिहार राज्य से है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार राज्य की राजधानी पटना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की बात कर रहा है। तो गोल्डन पाडा पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1990 में मनाया गया था। पहली बार 1990 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक हिंदी में, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय हमें बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मुख्यालय बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका मुख्यालय एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय बता दीजिए कहाँ पे है। 1966 याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। ब्लू सिटी पूछेगा तो जोधपुर लगाइएगा, गोल्डन सिटी पूछेगा तो जैसलमेर लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों ही राजस्थान के पार्ट हैं, राजस्थान राज्य। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी कुछ पुस्तकों के नाम मैं बोल दे रहा हूँ। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है, नवा क्या कह रहा है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। 1/10 होता है। गणपूर्ति जिसको हम बोलते हैं, कोरम को गणपूर्ति भी बोलते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 103 में ये बात कही गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत इसको कहा जाता है। तो आपको पता होगा 1991 में जो क्राइसिस हुई थी इकोनॉमिक्स की भारत की, उसी में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, समीक्षा भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय भारतीय आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है। ये बजट के एक दिन पूर्व प्रकाशित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, CRR जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। तो ये आपको पता होगा RBI जारी करता है, CRR की बात करता है, ठीक है। तो इसी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, CR का। तो हम जिसको नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। भारत में प्रथम किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आपको पता है पंतनगर, ऑप्शन ए चला जाएगा, पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, 1960 में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में जब ये स्थापित किया गया था तब यूपी का पार्ट था, क्योंकि वो आपको पता है कि यूपी से ही अलग होकर उत्तराखंड बना है। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का तो आपको पता है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसकी जगह अब नीति आयोग ने जगह ले लिया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात मैं करूं तो सुमन बेरी साहब हैं, ठीक है। वायुदाब को मापने के यंत्र को, वायुदाब की बात हो रहा है, वायुदाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, आपको सभी को पता होगा। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी चला जाएगा, बैरोमीटर, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए ये एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका। घुटनों का जोड़, घुटनों का जोड़ डैश होता है। तो क्या घुटनों के जोड़ को कहते हैं? कब्जा संधि या कोर संधि कहते हैं। देखिए कोर संधि ऑप्शन में दिया है, यदि ये ना देखे ये दे दे कब्जा संधि, तो आप इसको भी टिक कर दीजिएगा, बात एक ही है, इन्हीं दोनों को एक ही कहा जाता है। तो ये कोर संधि हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात पता चल गई। अब देखिए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया है, याद रखिएगा, ये लोग पूछेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि, ये पढ़ लेंगे, इस दूसरी को छोड़ देंगे। सबसे बड़ी पूछेगा तो यकृति हो जाएगी, लेकिन आपसे दूसरी पूछा है, दूसरी, ठीक है। तो दूसरी होती है अग्नाशय, ठीक, याद रखिएगा, दूसरी अग्नाशय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यकृति फर्स्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है, ठीक है। घुटनों का जोड़ होता है, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, 16-17 पे हम लोग आ गए थे ना, कोई बात नहीं, आ जाते हैं 18 पे। शोल्डर किन दो धातुओं से मिश्र धातु है? मतलब किन दो धातुओं के से बना होता है? तो शोल्डर आप जानते हैं एक फ्यूज बनाने के काम में आता है, टीन और शीशे के मिलकर बना होता है, टीन और शीशे से। ऑप्शन डी चला जाएगा इसका आंसर, टीन और शीशा शोल्डर। अब फ्यूज बनाने के काम में इसका हम लोग यूज करते हैं, फ्यूज। फॉर्मिक एसिड इसके द्वारा उत्पन्न होता है, फॉर्मिक एसिड तो आपको पता होगा, मेथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला हम लिखते हैं HCOOH, मेथेनोइक अम्ल, ठीक, मेथेनोइक अम्ल। ये लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छू या वर्र, जो इस तरह का बर्रे टाइप के नहीं होते, घरों में लगा लेते हैं, उनके डंकों में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके लाल चींटी दिया हुआ है, तो आप लाल चींटी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, फॉर्मिंग
कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संवैधानिक उपचारों को प्रदान करता है? तो ये तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद 32। देखिए, मौलिक अधिकार की बात किया है, आपको पता है भाग 3 में है और 12 से 35 है। ठीक, तो ये देखिए 35 है नहीं, ये भी 35 से ऊपर है, ये भी 35 से ऊपर है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ऑप्शन निगलेक्ट करना भी आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो ये आपका किसमें प्रयोग किया गया? तो 37 में ही बताया गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक भाग 4 में है, याद रखिएगा। ठीक है, भाग 4 में है और 36 से 51 आर्टिकल जो आपका है 36 से 51, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद 44, 4 देखिए समान है, बस इसी से याद रखिएगा, 44 समान है। तो समान नागरिक संहिता भाग 3, अरे सॉरी भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में ये बात कही गई है। ठीक है, ये बात कही गई है। और एक और इसमें पूछा जाता है, 48 की बात करूं, 48 आर्टिकल ए है जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है आपके लिए, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा में नीति निर्देशक के तत्वों में ये बात डाल दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सीजन हुआ था, क्षेत्रीय परिषदों का सीजन हुआ था तो 1956 संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद जैसे उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया था। 1971 के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1972 के तहत किया गया था। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो आपका संसदीय कानून द्वारा सृजन किया गया था, याद रखिएगा, संसदीय कानून द्वारा। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद आप लोग दे पाए। उच्च न्यायालय के पहले पहले की बात हो रही है यहाँ पे, देखिएगा, पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में बात हो रहा है, महाअभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, इनके ऊपर स्वतंत्र भारत में पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये बात पूछी गई है। तो आपको पता होगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया था। ठीक, 0 आवर इसी के दौरान चलाया गया था, जिसमें सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था इनको। ठीक है, याद रखिएगा। आइए 26 पे चलते हैं। 1903 में अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? 1903 में। ठीक है, 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अफ्रीका से प्रकाशित, अफ्रीका में जब थे तब नामक एक अखबार चलाया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, तो ये अफ्रीका में हुआ था। फिर 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना भी की थी। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, अफ्रीका में ही रह के। ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? ये 4 घटनाएं दी हुई हैं, तो इनमें आपको डेट पता होना चाहिए कि दांडी मार्च कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये जब आपको पता रहेगा तब। देखिए, दांडी मार्च का प्रारंभ जो हुआ था 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था।
आपको याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, अभी पीछे ये मैंने बताया था, 9 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है। साइमन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में आया था। ठीक। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च, मैं लिख दे रहा हूँ 1931। तो इनमें देखिए 28 ये वाला, यानी साइमन कमीशन सबसे घटना घटी थी, सबसे पहले की बात हुई थी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 27 के बाद 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अध्यादेश तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, 1861 के द्वारा भारत ये इनको दे दिया गया था, अध्यादेश जारी कर दिया गया था। ठीक है, अध्यादेश जारी कर दिया गया था। अब देखिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन मिलान वाले एक दो क्वेश्चन जरूर देता है यूपी ट्रिपल एससी पे। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जैसा नीचे दिए गए कोड का उत्तर दीजिए। हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र जो थे ना, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। हावड़ा हावड़ा का ज्यादातर कलकत्ता के नामों में मुखर्जी लगा रहता है, तो एक का तो 3 चला जाएगा। ठीक। लाहौर षड्यंत्र आप लोगों को पता होगा, राजगुरु। ठीक। तो लाहौर षड्यंत्र यानी बी का राजगुरु 4 चले जाएंगे। दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र में मास्टर अमीर चंद्र यानी फर्स्ट चले जाएंगे। दिल्ली का चले जाएंगे मास्टर अमीर चंद्र यानी फर्स्ट चले जाएंगे। अलीपुर अरविंद घोष चले जाएंगे। तो 34-12, 34-12 आइए नीचे देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ चला गया? 34-12 ना, 34-12, 34-12, 34-12, चलिए देखते हैं। 34-12 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक। आइए आगे चलते हैं। महान अशोक किस वंश से थे? तो महान अशोक आपको पता होगा मौर्य वंश से थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र थे अशोक। ठीक, अशोक याद रहेगा ना, अशोक। आगे चलते हैं। अशोक है। एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हो गई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां जब ये जेलों का वो निरीक्षण करने गए थे, तो वहीं कैदियों ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, जिनकी हत्या अंडमान निकोबारों में हो गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, बिहार के बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सूची से फिर है एक क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है। तो बाबर, यहाँ देखिए सम्राट का नाम दिया हुआ है, यहाँ मकबरा दिया हुआ है। देखिए आप किसी का भी निकाल लेते हैं, मान लीजिए आपको सबका नहीं पता है। शाहजहां का तो आपको पता होगा, ताजमहल आगरा में। अब देखिए डी का 2 कहाँ दिया हुआ है? बस एक ही जगह दिया है, तो आप आसानी से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक ही आपको पता है, मान लीजिए शाहजहां का आगरा ताजमहल में है, जहां पता है वो मार के आगे टिक कर लीजिए। बाकी को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। बाबर का जो है ना काबुल में है, बाबर का जो है काबुल में है, जो कि 3 में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, काबुल में दिया हुआ। ठीक। अकबर का आपका सिकंदराबाद में है, सिकंदरा 4 में जाएगा। जहांगीर का आपका लाहौर में है। ठीक है। और शाहजहां का ऑप्शन नंबर डी आगरा में है। तो इससे भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह लगा लीजिएगा। याद रखिएगा, बाबर का काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? याद होना चाहिए, धर्मपाल ने कराया था। ठीक है। विक्रमशिला और सोमपुर यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना जो था ना, वो
इन्होंने ही कराया था, ठीक है, धर्मपाल ने ही कराया था। विक्रमशिला तथा सोमपुरी, जिसको हम पहाड़पुर भी कहते हैं, तो धर्मपाल हो जाएंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? किस कारण वर्षा होती है, ये पूछा है। तो उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं, ठीक है। ये जो शीतकाल में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है, याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो मणिपुर राज्य में है, ठीक है, मणिपुर राज्य में है ये। आगे चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की बात कर रहा है, तो एशिया की सबसे खारे पानी की झील आपको पता है, चिल्का झील है। चिल्का झील है, ऑप्शन डी चला जाएगा, चिल्का झील है। पुलकित जो झील है, पुलकित झील है, ये एपी और तमिलनाडु दोनों से साझा करता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और लोकटक झील अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, मणिपुर में स्थित है। अब वुलर झील आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बात किया, विश्व का सबसे ऊंचा बात किया है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ठीक है, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी विस्तारित है। तिब्बत का पठार है आपका, ठीक है, याद रखिए। किस देश में कोयले का सर्वोच्चतम भंडार है? कोयले का सर्वोच्चम भंडार आपका यूएस में है, ठीक है, यूएस में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए मिलान करना है, एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ इनकी मुद्राएं दी हुई है। तो तुर्की का मुद्रा लीरा है, ठीक, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा। वेनेजुला की बात करें तो बोलीवर है, बोलीवर मतलब 3 में है। अब इसी से मिला लेते हैं, 23 केवल इसी में है, और यहाँ देखिए 12, यहाँ 34 है, तो 23 अब लगा सकते हैं। बस संयुक्त अरब इमारात की आपकी दिरहम है, 4 चला जाएगा। अर्मेनियन का अर्मेनियन डैम है, फर्स्ट चला जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। तुर्की के यहाँ पे लीरा है, वेनेजुला की आपकी बोलीवर है, संयुक्त अरब इमारात की आपकी दिरहम है, अर्मेनिया की आपकी अर्मेनियम डैम है, ठीक। देखिए यहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। पैसेज देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके, ऐसे पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। Our experience of reality is the product of dash। तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ए डेलिकेटेड बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी विथ नरेशन। 42 पे देखिए, हाउ आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फर्म। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके वीडियो में जो पैसेज है उसमें आपके मिल जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होने हैं। अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जैसे हिंदी में विलोम और पर्यायवाची होते हैं ना, वैसे ही होते हैं इसमें करने के लिए। तो चूजी जो शब्द है, नकचड़ा जिसको हम बोलते हैं, नकचड़ा, चूजी का मतलब होता है नकचड़ा, तो इसको, इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ डिस्पैच का मतलब आपको पता ही होगा, डिस्पैच आपने कई बार सुना होगा, जब आप किसी डाक को में जाते होंगे तो डिस्पैच हो गया, या मैसेज आता होगा, या आप ऑनलाइन शॉपिंग मंगाते होंगे तो भेजना जिसको हम कहते हैं। तो इसका प्राप्त करना, प्राप्त करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वायर, एक्वायर, तो ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक, एक्वायर। ये देखिए, जैसे इंग्लिश में होता, हिंदी में होता है ना कि कोई शब्द दे देता है, उसका एक वर्ड चुनिए, उसी तरह ए पर्सन ए ग्रेट लर्निंग इन सर्वल लैंग्वेज, तो इसका एक शब्द में क्या हो जाएगा? जैसे अनेक पॉलीग्लोट मतलब बहुभाषी होता है, ठीक है, बहुभाषी,
ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा इसका। अब देखिए 5 क्वेश्चन हिंदी के पैसेज भी हैं आगे, बट 5 क्वेश्चन जो आपके आने हैं उसका हम बात कर लेते हैं। 46 में देख लीजिए, अभय और उभय शब्द का सही अर्थ बताना है। तो सही अर्थ बताना है, निर्भय और दोनों होता है। उभय मतलब दोनों में, उभयचर मतलब दोनों में होता है, अभय मतलब निर्भय। ठीक, तो ऑप्शन ए चला जाएगा। उभय का मतलब दोनों होता है, दोनों। उपेक्षा का संधि विच्छेद बताना है, उपेक्षा का संधि विच्छेद बताना है। उपेक्षा का तो शुभ धन इच्छा हो जाएगी, शुभ धन इच्छा हो जाएगी, और ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुण स्वर संधि में आ जाएगा, गुण स्वर संधि में। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन अम्बुद, अम्बुद जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता बल्कि बादल का होता है। ठीक है, बादल का, तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला ही पूछा गया था। इस विकल्प में सही विलोम है, सही विलोम की बात कर रहा है। तो देखिए करुणा का निष्ठुर, करुणा का निष्ठुर होता है, नहीं निष्ठुर, करुणा का निष्ठुर विलोम शब्द में सही, यही तो सही है। करुणा का निष्ठुर ही तो होता है, युग्म देखिए सही विलोम पूछा है। ठीक है, निष्ठुर होता है। ठीक है, बाकी सभी देखिए आस्तिक का तो नास्तिक होता है, ये अधार्मिक लिखा है, अधार्मिक नहीं, आस्तिक का नास्तिक होता है, अधार्मिक तो होता नहीं है। और रही बात संकल्प का, तो संकल्प का विकल्प होता है, संकल्प का विकल्प होता है, इसलिए ये गलत है। सुदूर मतलब जो दूर होते हैं उनका विस्तार थोड़ी ना होता है, निकट होता है, निकट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन मुहावरे का है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका हो जाता है दुर्लभ वस्तु, जो चीज बहुत मुश्किल होती है, दुर्बल हो जाती है, उसी को हम गुलर का फूल मुहावरे के अर्थ में पूछते हैं। देखिए यहाँ से हम मैथ के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि डीआई तो अलग से आपके 20 नंबर है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैथ में 5 क्वेश्चन आपके आसानी से आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है। 3 दूनी के 6, 6 में से 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो ये रहेगा ही, ठीक, प्लस 1.5। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 6.5 आ जाएगा, इधर 11.5 आपका ही है और 6.5 ये घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 6 5 11 यानी आपका 5 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए ये फार्मूले पे है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी। ठीक, ये हो जाता है। तो अब जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे ना, ए प्लस बी, ये फार्मूला आपको याद हो। ठीक, अब देखिए ये सब इसी फार्मूले के अंतर्गत हैं, तो ए प्लस बी रख के बस जोड़ देना है आपको, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो तो 5.51 और 4 इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक इसी में है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये चीज तो बहुत ही आसान है, ये आपको बतानी है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी बतानी है, तो देखिए इन सब का ऐसे ऐसे गुणा करिए, 14 या 42 हो गया, और 9 8 72, ये 72 हो गया आंसर। तो बड़ा कौन, इन दोनों में जो छोटा हमें लेके चलना है ना, छोटा, तो इन दोनों में जो छोटा होगा ये ले लीजिए, फिर इसको हटा दीजिए, ये क्योंकि 72 आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। 8 3 के 24, अब इसके लिए 9 5 45, यानी ये 45 हो गया, यानी ये भी इससे बड़ा है। अब देखिए फिर इसको हटा दिया, 9 3 27, 9 चौको 36, अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये, यानी यही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, 3/9, ऑप्शन बी। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत, मतलब एक ये है, 2 है, 3 4 योगफल इतना है। ठीक, ए बी का
औसत इतना है, इनका औसत इतना है, तो ए बी सी का औसत ज्ञात कीजिए। तीनों का पूछा, बिल्कुल आसान है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इन पांचों का औसत चलिए मैं लिख देता हूँ। ए बी सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत कितना है? 37.5। इनका ए बी का औसत कितना है? 6 है, तो 2 लोग हैं तो ये हो जाएगा 12। और इसी तरह डी ई का है, कितना है? तो 9 है, 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया? ये जोड़ने पर 30 आ गया। इतने में तो कोई गड़बड़ नहीं है औसत, इतने में तो औसत में कोई गड़बड़ नहीं है। जब इसको आप घटा देंगे, अब देखिए ये तो ए है, बी है, डी है, ई है, यदि हम घटा दें इसमें से इसको तो 7.5 आएगा। ये किसका आएगा? सी का ही तो बचेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, इन चारों में सी तो है नहीं, तो सी का ही तो बचा। हमसे पूछा है ए बी सी, तो हमको पता है ए बी का, हमको यहाँ से पता है 12। ठीक, ए बी का हमें 12 पता है, और सी का हमें यहाँ से पता चल गया, तो 7 पॉइंट ये तो 19.5 हो जाएगा। ठीक, 19.5 में जब 3 से औसत पूछा है ना, ए बी सी का तीनों का औसत पूछा है ना, तो 3 छक 18, 6 देखिए इसी में केवल है, क्योंकि ये 3 छक 18, 3 पच्चे 15। ठीक, आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में 40% लड़कियां थीं, जिसमें परीक्षा में 35% लड़कियां और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गईं, और कितने लड़के उत्तीर्ण हो गए? उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या में बतानी है। तो कोई बात नहीं, ये परसेंटेज का सवाल है, इजीली हम लोग कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां थीं। ठीक, याद रखिएगा 40% लड़कियां थीं, याद रखिएगा। और परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। तो देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होती है। 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, 60% लड़के होंगे, जिसमें से 35% लड़के क्या हुए? फेल हो गए। यहाँ पे देखिए फेल हो गए। यहाँ लड़कों का अंतर दिया, तो यदि 60 में से 35 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। 25% लड़के पास हुए हैं, जिसकी वैल्यू दिया है 800, 585। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ से टोटल कुल क्वांटिटी निकाल लें, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम नीचे 100 हटाएंगे, नीचे 100 आएगा तो 1/4, 4 के यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये 585 गुणे 4। अब हमसे पूछा क्या है कि लड़कियों जो हैं वो, अब देखिए अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे बोला है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ 40% लड़कियां हैं, तो हम 40% डायरेक्ट यहाँ लिख दें, क्या दिक्कत? इससे इस काट दें, 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 7, ये 4 दूनी के 8। ठीक, 8 ही रहेगा। 4 दूनी के 8 की कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट रुकिए, देख लेता हूँ मैं फिर से। ठीक, 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से देख लेता हूँ। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आइए देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो 60% हुए। लड़के की बात करें, हाँ ठीक तो है, क्योंकि 100% में 40% लड़कियां थी, तो 60% लड़के हुए। 60% में यहाँ कितना बचा? 25, यानी 25% लड़के पास हुए होंगे, क्योंकि ये 35% लड़के तो यहाँ अनुत्तीर्ण हो गए ना, अनुत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ दिया है टोटल लड़के उत्तीर्ण है। चलिए आपको देख लेते हैं, 585
की वैल्यू कितनी के बराबर होगी? 25% के, यानी हम इसको 1/4 लिख दूं, इसको 1/4, 4 का यहाँ चलकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 585 गुणे 4। अब हमसे पूछा क्या है? अब हमसे पूछ रहा है लड़कियां उत्तीर्ण होने वाली, देखिए यही गड़बड़ हो रहा है, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या हमसे पूछा है। हमने टोटल लड़कियों का पिछली बार 40 लिख दिया था, जबकि 20% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं, तो 1/5 आ जाएगा ना यहाँ पे, 1/5 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काट पीट के बताइए आंसर कितना आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पिछली बार क्या है दोस्तों, हमने 40% यहाँ लिख दिया था। 40% का मतलब समझ रहे हैं, हमने टोटल लड़कियां निकाली, यहाँ उत्तीर्ण वाला से मिसिंग हो रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। मंच पर एक पुरुष दिखाते हुए रीता ने कहा, ठीक है, रीता ने एक पुरुष को दिखाते हुए, मान लीजिए यहाँ पे रीता है, ठीक है, रीता को 8 से डिनोट में कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई आदमी है, पुरुष है, मेल में लिख दे रहा हूँ। इसको दिखाते हुए रीता कहती है, वह मेरे पति, इसका मतलब रीता वह मेरे पति यानी हस्बैंड की पत्नी, ठीक, हस्बैंड की पत्नी यानी इसके हस्बैंड की पत्नी तो ये खुद हो जाएगी, इसकी पुत्री कोई होगी, डॉटर, उसका ये भाई है, यानी ये तो इसका पुत्र हो गया। ठीक, भाई है, ठीक है, मंच उस जैसा, तो पुत्र तो हो गया, सीधा सीधा बात हो गई। देख लीजिए, ये फैमिली ट्री बना के देख लीजिए। देखिए इसने कहा एक पुरुष को और दिखाते, ये पुरुष है, दिखाते हुए कहा वो मेरे पति, यह इसका पति है, पति की पत्नी यानी ये खुद हो गई पत्नी, पत्नी की कोई पुत्री होगी, पुत्री का कोई भाई, ये भाई हो गया, तो पुत्र तो ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन जाए? अब इसमें 4 दिन जोड़ेंगे तो 2009 खत्म हो जाएगा, यानी दिसंबर में 4 ही दिन बचा। ठीक, अब 9 खत्म हो गया, 2010 में आ गए हम लोग, 2010 में, तो जनवरी में आएंगे, तो जनवरी होता है आपका कितना है? 31 का, जब उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा? अब ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 की होगी, जिसमें भी 0 बचेगा, मार्च में 1 दिन बचेगा, तो 4 3 7, ये तो कट ही गया, बचा कितना? 1, तो इसमें 1 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। कैलेंडर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, आगे चलते हैं। असंगत की बात कर रहा है इसमें, असंगत का चयन करना है, ठीक है, तो आपको पता होगा, ये आपको 17 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये आपको 22 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है, ये 22 का स्क्वायर दिख रहा होगा, और ये 28 का स्क्वायर दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको 11 का क्यों दिख रहा होगा? तो असंगत तो यही हो गया ना, असंगत तो यही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मोबाइल कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, सभी टैबलेट लैपटॉप है। चलिए आगे देखते हैं, लैपटॉप है, ठीक, आगे देखते हैं हम क्या पूछा है। कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ लैपटॉप मोबाइल है, ये बात तो सही हो रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कुछ मोबाइल लैपटॉप भी हैं, ठीक है, ये बात तो सही हो रही है। कुछ लैपटॉप ये है, लैपटॉप है, हाँ ठीक, सभी मोबाइल यानी ये मोबाइल, ये सभी मोबाइल लैपटॉप है, सभी कहाँ है? कुछ तो है, तो कुछ वाला हिस्सा पहला दूसरा सही हो रहा है, तो ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लेता हूँ मैं। कंप्यूटर, देखिए यहाँ COMPUTER, CMOQ है, ये ये आर है, ये आपको ये देखिए ऐसे है, आर ऐसे लिखा है, ठीक, टी को तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है, इन दोनों को चेंजेस कर दिया है,
ऐसे ही ना किया है, तो ऐसे ही हमें भी करना है और इसको बढ़ा बढ़ा के लिख दिया। ठीक, बढ़ा बढ़ा के लिख दिया। अब देखिए इसको तो हमें ऐसे ही ले जाना है। अब ये देखिए तीसरे नंबर पे इधर से जो था वो इधर पहले नंबर पे आया था, तीसरे नंबर पर ए है तो हमें ए इधर ले ही जाना है। तो एल और ए, एल यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एल यहाँ पे, ये जी है तो कट जाएगा। यहाँ पे तो ए है तो ये तो ऑटोमेटिक, यहाँ पे एन है तो ये कट जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर पे आ गए हम लोग। अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, तो शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये प्रयागराज में होगा, प्रयागराज में। ऑप्शन, इसके एक अध्यक्ष होंगे, 12 सदस्य होंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2023 में वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था, यूपी के वाराणसी में हुआ था। इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? तो नए संसद भवन में कुल 1272 सदस्य हैं। 1272 सदस्य के बैठने की व्यवस्था है, जिसकी स्थापना 28 मई को की गई थी। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसके वास्तुकार कौन थे? तो बीमल पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा। 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो फिनलैंड बना है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है, फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य देश। ठीक है, आगे चलते हैं। 65 क्या कह रहा है हमारा? मई 2023 में भारत में किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था? तो ये करुणा, ऑपरेशन करुणा जो चलाया गया था म्यांमार में। म्यांमार में एक तूफान आया था जिसका नाम था मोचा। ठीक है, मोचा जिसका नाम था, एक चक्रवात आया था, उसी में भारत ने सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। याद रखिएगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये केरला के तिरुवनंतपुरम पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। केरला की राजधानी भी है ये। जून 2023 नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध योजना, ये आपकी यूपी में शुरू की गई है। ठीक है, ये आपके यूपी में शुरू की गई है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में सूरीनाम सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन येलो स्टार किससे प्रदान किया गया? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मत लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी बहुत से सम्मान दिए गए। ठीक है, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता? तो ये अपना पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, इसी को पराजित करके चौथी बार भारत ने जीता है। ये ओमान में खेला गया था। ठीक है, जूनियर एशिया हॉकी तक आ जाते हैं। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? तो ये आपके श्रीलंका के लिए रवाना किया है। ठीक है, जून जून की ये बात है, चेन्नई से श्रीलंका के लिए ये स्टार्ट हुआ है। ठीक, आइए अब हिंदी के पैसेज देख लेते हैं। 2 पैसेज मिलेंगे हिंदी के। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला पैसेज है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको पढ़िए, देखिए, देखिए, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाया करेंगी। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। यही आपका पूछा गया था असत्य, तो यही आपका सत्य हो जाएगा। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, कटकांट या परम सत्य नहीं होता?
तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। ये सब आपको पैसेज में आंसर मिल जाएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे मैं आंसर बस बता दे रहा हूँ। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। उत्तर, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? किसने दिया था? 75 का बी हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स ने। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैसेज पे आ गए। दूसरा पैसेज आपके सामने है, आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। आज वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ये है वीडियो, ये आपका पैसेज है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपके नीचे क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इन पैसेज के पढ़िए, मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन को आप ऑप्शन मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आपको देखना है ये 5 ऑप्शन आप कर पाते कि नहीं। ये 80 तक है आपके। ठीक, 5 क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। आंसर देख के आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन करूंगा, उनसे मिलाइएगा। देखिए ये 5 पैसेज के आप आंसर दे सकते हो कि नहीं, ये 5 नंबर आप ला सकते हो कि नहीं एग्जाम में। ठीक है, यदि वीडियो में कुछ पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।